हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 13 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 105 रुपया के एक स्टॉक पे 4% की दर से 6300 रुपये लगाए कि प्रति वर्ष आमदनी क्या होगी। तो समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले स्टॉक निकाल लेते हैं। ओके, स्टॉक कैसे निकालते हैं फ्रेंड, ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, 6300, ठीक है, और कितना रुपए का स्टॉक था उससे डिवाइड करेंगे तो आपका स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टॉक निकल गया। अब बोला जा रहा है स्टॉक पे 4% की दर से 6300 रुपये लगा। तो सपोज कर लो आपका जो मार्केट प्राइस था ना वो कितना था, 100। ठीक है, 100 पे 4% की दर से लगाया तो 100 का 4% कितना हो जाएगा, 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपया हो जाएगा। बस पूछा जा रहा है इनकम निकाल लेंगे। इनकम कैसे निकालेंगे फ्रेंड, जो आपका स्टॉक निकला, ठीक है, 6300 अपॉन 105, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब इसको काटोगे, ओके फ्रेंड, 105 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 60 टाइम, और 60 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 240 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। क्लियर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 240, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है एक सेल में एक कमीज खरीदी गई, क्रेता 25 रुपये बचाया। सेल कितना करता है फ्रेंड, 25 रुपया, और उसने 75 रुपये दिए, है ना। तो कमीज का मूल्य कितना होगा, देखो 25 रुपया बचाया और 75 रुपया पे किया, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपया का कमीज था, है ना। प्राइस कितना था, 100 रुपया। ठीक है, कमीज का प्राइस 100 रुपया था, तो कितने प्रतिशत बचा है ना, परसेंट सेव पूछा जा रहा है, परसेंट सेविंग। चलो परसेंट सेव लिख लो, कितना बचा, 25, है ना। कितना का शर्ट था, 100 का। क्लियर है, इंटू 100 लगा लो, ये कट जाएगा 100 से 100, क्या हो जाएगा, 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, 25%, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन से बनना, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए में अभिरुचि दिखाई, 60% ने उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि दिखाई। तो अभिरुचि नहीं दिखाने वाला मतलब नॉट इंटरेस्टेड है, वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, नॉट इंटरेस्टेड लोग कितने हो जाएंगे, 100 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं कितना, 20% इंटरेस्ट दिखा है ना, तो 20 सब्सट्रैक्ट कर लो, और 60% उत्पाद बी में दिखा है तो इसको भी सब्सट्रैक्ट कर लो। कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस 80, इट मीन्स 20% नॉट इंटरेस्टेड है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाली, ठीक है, उत्पाद बी के प्रति कितना था फ्रेंड, यहाँ पे 60 था, और यहाँ पे उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है, ओके, अनिश्चित है, पता नहीं चला है, ओके, मध्य अंतर कितना है, 720। तो हम लोग क्या नॉट इंटरेस्टेड कितना निकाले फ्रेंड, 20, और बी में कितना है, 60, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालो, 60% और माइनस 20%, क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना कि मैंने 720। ठीक है, क्लियर है, क्या हो गया, 40% का वैल्यू कितना है, 720। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग 100% बना लेंगे, इसको काटेंगे, 1 0 से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा आपका, कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। 100% बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पूछा जा रहा है सर्वेक्षण में कितने व्यक्ति रखा गया था, तो 100%, 1800 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन से बनना क्या है, 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों की पिकनिक पे जाना है। ठीक है, पिकनिक पर जाना था। देखो गर्ल्स है और बॉय है, और ये आपका टोटल हो गया। गर्ल्स कितना है, 50, बॉय कितना है, 70, टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, अगर इसको हम लोग ठीक है टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ से एक 0 हटा लो। ठीक है, बोला जा रहा है लड़कियों का केवल 40%, तो 40% से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, लड़कों का 50%, तो 50% से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पे गए हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा चीज़ हो गया,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 हो जाए 20, 200 हो जाएगा, प्लस 7 5 से 35, 35 350, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 12x। ठीक है, x का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, x%, एट मीन्स ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू क्या निकलेगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 550। ठीक है, अपॉन 12, और डिवाइड करने पे वैल्यू हो गया फ्रेंड आपका 45.83। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, 46% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 46% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, सेम एज क्वेश्चन 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 46 करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक विद्यालय में 850 छात्र हैं। ठीक है, इसमें से 44 मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है आपका 850। ठीक है फ्रेंड, 850 है, इसमें हिंदू मुस्लिम प्लस हिंदू प्लस सिख कितना है, ऐड कर लेते हैं। 44 + 28 + 10 क्या हो जाएगा आपका, टोटल 82% है। तो अन्य बोला जा रहा है शेष अन्य समुदाय का है ना। ठीक है, तो शेष निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा, 100 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, शेष अन्य समुदाय के हैं, तो अन्य समुदाय की संख्या में कितने छात्र हैं ये बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। चलो 100 माइनस हम लोग 82 कर लेते हैं, तो शेष निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18%। और 18% अन्य समुदाय का पूछा जा रहा है, टोटल आपका ये है। ठीक है, और अन्य समुदाय हम लोग निकाल लिए हैं, ये शेष जो है ना, ये अन्य समुदाय का है। ठीक है, क्लियर है, अदर कम्युनिटीज़। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना, टोटल स्टूडेंट 850 है, इसका 18% निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 आपका कटेगा, और ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, यहाँ से काटेंगे 17 × 5 = 85। ठीक है, 79 जो कितना होता है 153, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना, 5 अनिवार्य विषयों में से एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखो 5 सब्जेक्ट एवरेज का क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 सब्जेक्ट है, उनमें से इनको एवरेज मार्क्स मिला वो 60% मिला। ठीक है, तो इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, एवरेज में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितना जो भी नंबर होता है ना। तो 5 सब्जेक्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 5 = 300। ठीक है, ये हो गया। अब बोला जा रहा है 2 वैकल्पिक विषय उनके बराबर अंक प्राप्त होते हैं। वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दोनों में क्या बोल रहा है कि दोनों में इक्वल मार्क्स मिलते हैं, मतलब x + x। ठीक है, x कंसिडर करते हैं तो आपका 2x मार्क्स मिला दोनों में। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि औसत 4 बराबर अंक प्राप्त किए और इन दोनों के विषय के अंक जोड़ने पे उनका औसत 4% गिर जाता है। जब ये मार्क्स ऐड होता है ना फ्रेंड, जिनका एवरेज 4% गिर जाता है, ये बोला जा रहा है। तो अब सब्जेक्ट कितना हो गया, ये 2 सब्जेक्ट हो गया, 2 ऑप्शनल था और पहले से आपका 5 सब्जेक्ट था, तो कितना हो गया टोटल 7 सब्जेक्ट। ठीक है, 7 सब्जेक्ट का एवरेज कितना हो जाएगा आपका 300। सब निकालें, ये निकाले 300 5 पेपर का, और 2 पेपर और ऐड कर लो, ये आपका हो गया 7 सब्जेक्ट का एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे, ये एवरेज निकल गया। और बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि एवरेज 4% गिर जाता है। तो पहले एवरेज कितना था फ्रेंड 60 है ना, 4% गिर जाता है तो 60 माइनस हम लोग फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड आपका 300 - 2x सॉरी प्लस, और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 56। ठीक है, क्लियर है, ओके फ्रेंड। अब यहाँ से समझना ये क्या हो जाएगा आपका
2x, सॉरी 2x, और 56 मल्टीप्लाई 7 करेंगे। ओके, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42 होता है ना, सॉरी इसको 7 6 जा 42। ओके फ्रेंड, और 7 5 जा 35 और 4 39, 392 हो गया, और आपका 300 है। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड, 92, 2 से काट लो आप, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका कितना, 46। तो x का वैल्यू क्या निकला, 46। बोला क्या जा रहा है फ्रेंड, उनके वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो 46% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शनल को हम लोग क्या लेट किए थे, x लेट किए थे। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकें हिंदी में है। ठीक है फ्रेंड, अगर टोटल पुस्तक हम लोग टोटल बुक 100 कंसीडर करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इंग्लिश कितना हो जाएगा, 100 का 40% कितना हो जाएगा, देखो निकाल लेते हैं। मैं 100 का 40% तो 40 ही होगा। ठीक है, 40 होगा। अब हिंदी कितना हो जाएगा, यहाँ से हिंदी निकालेंगे। ठीक है, तो 100 से 40 सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो हिंदी निकल जाएगा आपका। बोला जा रहा है ना यहाँ पे शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, मतलब शेष पुस्तक का 40%, तो बचा कितना, 40 इंग्लिश है तो बचा कितना, 60 हिंदी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है हिंदी का शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। ठीक है फ्रेंड, तो हिंदी में कुल पुस्तकें 48 है, तब लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें होंगी। ठीक है, तो पहले हिंदी का निकाल लेते हैं। हिंदी 60 का कितना 40% निकालते हैं, 40% है, क्योंकि हिंदी निकाले ना यहाँ पे 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ये हो गया 24% का वैल्यू आपका गिवन है कितना, 4800। काटेंगे फ्रेंड, 24 2 सा 200 हो गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कुल पुस्तक, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 20,000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है ना, इसका 40% वो बेच देता है। बोला क्या जा रहा है, 40% बेच देता है, तब भी उसके पास 420 सेब बचते हैं। ठीक है, तो बेचा कितना, 40%, तो बचा कितना फ्रेंड, 60%, और 60% का वैल्यू आपका गिवन है 420। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लो यहाँ पे, 7 6 42, मतलब 1% का वैल्यू कितना निकल गया, 7। पूछा जा रहा वास्तव में उसके पास कितने सेब थे, 100% का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 700 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है प्राइस में। ठीक है, तो 20% कमी का मतलब क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 4/5। तो बोला जा रहा है यदि वर्तमान में इसका प्राइस 12,288 है, तो 3 वर्ष पहले का है ना, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, 12,288 है, तो 5/4 लगाएंगे 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 टाइम लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि पीछे जाना है ना। चलो काट लेते हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 4 को 3 टाइम, है ना, तो आपका 64 होगा। क्लियर है ओके फ्रेंड, और 64 से ये कंप्लीट कर जाएगा फ्रेंड आपका 192 टाइम। बस मल्टीप्लाई करना है, 192 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 125। ओके, 24,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। एक टाइपिस्ट 30 × 15 सेंटीमीटर का कागज इस्तेमाल करता है ना, तो कागज का एरिया निकाल लेते हैं फ्रेंड। 30 × 15 कितना हो गया, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कागज का एरिया हो गया।
अब बोला जा रहा है क्या कि वो ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है, ठीक है, बगल में 1.25 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध कागज का लगभग कितना प्रतिशत है? तो टोटल कागज कितना था? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मार्जिन छोड़ने के बाद जो कागज बचाना उसका परसेंटेज पूछ रहा है, टोटल कागज का कितना होगा, है ना, ठीक है। तो मार्जिन छोड़ते हैं फ्रेंड, ये 30, अगर इसको वर्टिकल लेंथ कंसीडर करते हैं 30, तो 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 25 हो जाएगा। 5 सब्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 30 माइनस 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्टिकल लेंथ निकला इनटू, अब हॉरिजॉन्टल में क्या छोड़ते हैं 1.25, दोनों साइड से छोड़े फ्रेंड, तो 1.25 है ना। ऐसे देखो कितना है 15, तो 15 माइनस 1.25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2.5, तो 15 से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 25 और इसको घटाएंगे फ्रेंड तो 12.5 होगा, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगा आपका 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अवेलेबल कागज़ का एरिया निकला, इसी का पूछा जा रहा है कितना परसेंट है ना। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लो, 12.5 अपॉन 450 इंटू 100, क्लियर है। यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आ गया आपका 10, ठीक है फ्रेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 1 0 से आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 69.444, कंप्लीट कटेगा नहीं फ्रेंड, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे 70% आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप की समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड 70%, क्लियर है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12 नंबर, एक गेंद जमीन से टकराने के बाद 10 मीटर उछलती है, प्रत्येक उछाल में इसकी ऊंचाई 40% घट जाती है, क्लियर है। 40% घट जाती है फ्रेंड, तो 2 उछाल के बाद पूछा जा रहा है। देखो फर्स्ट जंप जो है कितना क्या है 10 मीटर का, सेकेंड जंप के बारे में बोला जा रहा है क्या हो जाता है 40 मीटर घट जाता है, तो मतलब 60% निकाल लेते हैं इसका, 10 का 60%, ठीक है। चलो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 2 उछाल के बाद जो उसके हाइट होगा 6 मीटर का होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 6 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है क्या कि 25 वर्ग सेंटीमीटर के स्याही के एक धब्बे में 40% प्रति सेकंड की दर से प्रसार होता है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब ऐसे समझ लो ना 4% बढ़ रहा है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड 1/25, बढ़ रहा है तो मतलब ऐड कर लेंगे, ठीक है। 26/25 लगाएंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या 2 सेकंड के बाद, पहले क्या था आपका 25 ये एरिया है, 2 सेकंड के बाद बोला जा रहा है तो 2 बार लगा लेंगे 26/25, ठीक है। आपका 125 कैंसिल हो गया, 26 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 676/25। एक काम कर लेते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे 100 बन जाएगा और यहाँ भी आपका 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2704/100, डेसिमल बना लो 27.04 आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 27.04, ओके। ऑप्शन फर्स्ट 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 3000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 की दर से निवेश किया गया, ठीक है। तो सपोज कर लो 100 रुपया है ना, 100 रुपया पे 6 रुपया कमाता है 6% स्टॉक में, ठीक है। तो सपोज कर लो अगर हम लोग 100 रुपया MP कंसीडर करते हैं तो 100 रुपया का 6% कितना हो जाएगा 6 रुपया कमाता है, ठीक है, क्लियर है।
6 रुपया कमाता है 100 रुपये पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या 3,000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 रुपये की दर से निवेश करता है, तो आमदनी तो 100 रुपये पे अगर 6 रुपया कमाता है फ्रेंड, तो यहाँ से पहले शेयर निकाल लो, ठीक है। शेयर निकाल लेते हैं। शेयर कैसे निकालते हैं, आपका स्टॉक टोटल अमाउंट कितना गिवन है फ्रेंड 3000, ठीक है। इसमें 108 से डिवाइड कर लो, ये आपका शेयर निकल गया। इनकम निकालना है, तो इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इनकम ही तो पूछा जा रहा है। ये जो शेयर निकाले ना 3000 अपॉन 108, इसमें आप ये जो 100 पे 6% निकाले, ये जो रेट था आपका उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये काट लो, कटेगा 6 1 जा 6, ठीक है। 8 6 जा, क्लियर फ्रेंड। 18 6 जा 108 होता है, क्लियर है। और इसको भी काट लो आप, 6 6 जा 18, ओके। तो ये हो गया आपका 500 और नीचे हो गया आपका 3, 500 अपॉन 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो, क्या हो जाएगा 166 होल 2/3 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका इनकम होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में सफल हुए, ठीक है। सिविक्स में बोला जा रहा है क्या, ओके फ्रेंड, सिविक्स में 65% पास हुए, पास वाले फ्रेंड इधर फेल वाला लिख लो, ठीक है। 65% पास हुए तो 35% फेल हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड। और क्या, इतिहास में 60%, हिस्ट्री में फ्रेंड 60% पास हुए तो फेल कितना हुआ होगा 40%, ठीक है। और दोनों में बोला जा रहा है 40% फेल हुए, मतलब सिविक्स प्लस हिस्ट्री कितना फेल हुआ 40%, तो दोनों में पास कितना हुआ होगा 60%, ठीक है। फेल इन बोथ सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। फेल इन बोथ पेपर कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको घटा लेते हैं, तो 35 + 40 - 60 क्या हो जाएगा, ये आपका 75 और -60 इक्वल टू आपका 15% आया। और 15% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखो 90 विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में फेल हुए ना, मतलब 15% का वैल्यू नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों में हम लोग निकालें कि दोनों में फेल कितना हुआ 15%, मतलब 15% का वैल्यू आपका 90 गिवन है, ठीक है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 × 6 = 90, ठीक है 60, ओके। असफल, असफल मतलब फेल कैंडिडेट, फेल कैंडिडेट 90 फेल हुए, ठीक है। तो टोटल पूछा जा रहा है 100% लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 × 100 मतलब 600 आपका करेक्ट आंसर होगा। $600 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से बनना। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, ठीक है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितना % की वृद्धि करना होगा। देखो पहले 100 रुपया था, कटौती करने के बाद कितना हो गया 80 रुपया, 20% का कटौती हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब पुनः आपको पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, मतलब 80 से वापस हो जाना है, ठीक है। तो कितना बढ़ना होगा फ्रेंड 20, ठीक है। और किससे कंपेयर करेंगे 80 से, ठीक है, × 100 लगा लो, 24 जा, ठीक है। और ये आपका 25 हो जाएगा, मतलब 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 25% की वृद्धि करना होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला जा रहा है क्या कि एक बल्लेबाज 110 रन बनाते हैं, टोटल रन कितना बना है फ्रेंड 110, ये टोटल रन बना है, जिसमें बोला जा रहा है 3 चौके, ठीक है। 3 चौके, इट मीन्स टोटल रन कितना हो गया
3 × 4 12 हो गया, 12 रन। क्लियर है। और क्या बोला जा रहा है कि 8 छक्के, 8 छक्के का मतलब कितना हो गया, 8 × 6 48, 48 रन बन गया छक्का से। तो टोटल कितना हो गया, ऐड करोगे तो टोटल 60 हो गया। 60 रन छक्का और चौका से बनाया, ठीक है, 6 और 4 से। ठीक है, तो बचा कितना रन फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट कर लो इससे 60, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 50 रन जो ये दौड़ कर बनाया। ठीक है, दौड़ कर। यही पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, समझना कि उसे कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़ कर लिया, है ना। तो कितना दौड़ा फ्रेंड, 50 रन दौड़ के लिया, है ना। क्लियर है। टोटल रन कितना था, 110 × 100 लगा लो। क्लियर है। आप 10 से 10 काट लो, ये हो गया 500, 500/11। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 11 × 44। ठीक है, बचा कितना, 5 50 44 हो ना, 6 60 हो गया, 11 × 5 55। ठीक है, 5 बचा अपॉन 11, 45 होल 5/11 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 45 होल 5/11, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा फ्रेंड, देखो एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% बेच देता, तो बचा कितना, 60%। और बोला जा रहा है कि अभी उसके पास 420 सेब बचे हैं, मतलब 60% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। शुरू में कितना था, 100% का वैल्यू निकालना फ्रेंड। ठीक है, 60 से काट लो, 7 टाइम कट जाएगा। 60 से काटेंगे, 7 6 42 होता है ना, तो एक जीरो है, एक जीरो कैंसिल हो गया तो 7 हो गया। 100% लगा लेंगे, ये 1% का वैल्यू निकला है 7 फ्रेंड, तो 7 × 100 700 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या कि रवि अजय से 50% अधिक कमाता है। देखो समझना, रवि है और कौन है, अजय है। अगर रवि सपोज कर लो 100 कमाता है, 50% अधिक कौन कमाता है फ्रेंड, रवि। अजय अगर 100 कमाता है तो रवि कितना कमाएगा, अजय अगर 100 कमाता है तो रवि कितना कमाएगा, 150। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 50 से काट लो, 52 सा और 53 सा, ये 53 सा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 52 सा 100। ठीक है, 3:2 रवि और अजय का रेशियो निकल गया। अब बोला जा रहा है क्या अजय और मदन, अजय है और मदन है। ठीक है, समझना, तो बोला जा रहा है अजय ने मदन से 30% कम कमाई, तो मदन अगर 100 कमाता है तो अजय कितना कमाएगा फ्रेंड, 70। यही तो बोल रहा है 30% कम। यहाँ से एक जीरो हटा लो, यहाँ से रेशियो बन गया 7:10, है ना। अब बैलेंस कर लेते हैं, रवि है, अजय है और मदन है। तो रवि का रेशियो क्या निकला फ्रेंड, 3 और अजय का 2। यहाँ देखो अजय का 2 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा अजय, और यहाँ पे मदन आपका 10। तो अजय को बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे, एक काम करो, नीचे 7 है ना, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 7 से हो जाएगा। यहाँ 2 से है, यहाँ 2 है फ्रेंड, तो 2 से इसमें कर लो, 2 से इसमें कर लो, क्या हो गया 21, और ये 14 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया। पूछा जा रहा है रवि मदन से कितना प्रतिशत अधिक है। देख लो कितना प्रतिशत अधिक है, रवि मदन से कितना अधिक है, बस 1 यूनिट तो अधिक है। किससे बोला जा रहा है, मदन से, है। तो रिक्वायर्ड परसेंट बना लेते हैं, 1/20 मदन से बोला जा रहा है, तो मदन का लगाएंगे × 100। ठीक है, 25 से 100 अच्छे से लिख देता हूँ। देखो कितना का डिफरेंस है, 1 का, 1 अधिक है। कौन अधिक है फ्रेंड, रवि। तो 1 किससे कंपेयर करना है, मदन से। मदन कितना, 20 × 100 लगा लो। ठीक है, 25 से 100 होता है, तो 5% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक निश्चित दूरी तय करने हेतु अपना
20% समय बचाना है। समय बचाना है मतलब जो फ्रैक्शन ये परसेंटेज है ना उसको कम करना है फ्रेंड, ठीक है। टाइम बचाना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20% का 1/5। कम करना है मतलब 4/5 लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम, अगर तुम्हारा टाइम का रेशियो अगर 5 है, पहले 5 था, अब आपको टाइम बचा के 4 करना है ना, ठीक है। अब समझना स्पीड इक्वल टू क्या होता है। बोला जा रहा है क्या कि एक मोटरसाइकिल की अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाएगा तभी तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो जो स्पीड होता है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड जो होता है, स्पीड टाइम के इन्वर्सली होता है या टाइम स्पीड के इन्वर्सली होता है, बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पीड कम रखेंगे, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो बनेगा इसके इन्वर्सली हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यही तो बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाएगा, तो कितना परसेंट बढ़ाएगा फ्रेंड, देखो कितना बढ़ा रहा है, 1 यूनिट बढ़ा रहा है। परसेंटेज बनाना है, इनिशियल वैल्यू लगाते हैं 4, ठीक है, इंटू 100 लगा लो, क्लियर है। ये कट जाएगा आपका 25, क्लियर है। 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 25% बढ़ाना होगा स्पीड, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, ये परसेंट वृद्धि निकला आपका, परसेंट वृद्धि पूछा जा रहा था। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन फ्रेंड। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।